शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर पालिका में शांतिबाई का फिर आतंक, कर्मचारियों के साथ की मारपीट, नापा कर्मी पहुंचे कलेक्टोरेट की शिकायत। किलकारी के बच्चों ने तैयार की राखी, अफसरों ने खरीदी, कलेक्टोरेट में लगी राखी की स्टॉल, अधिकारियों ने बढ़ाया बच्चों का हौसला। कनावटी जेल में गूंजे देशभक्ति के तराने, आयोजित किया गया एक पैगाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम। नीमच में महिला की संदिग्ध मौत, बहू बेटे पर लगाए आरोप, सौंपा ज्ञापन। नगर पालिका के गेट पर हाई वोल्टेज ड्रामा, शांतिबाई ने फिर किया हंगामा, सीएमओ ने समझाया। पूर्व पार्षद ने किया अतिक्रमण, जनता परेशान, वार्ड नंबर 36 में जनता बेहाल, बोले ना सफाई ना सुरक्षा ना कोई इंतजाम। जन सुनवाई में फिर उठी आवाज, 1964 के राजपत्र के खिलाफ वन विभाग का कब्जा। नीमच नगर पालिका में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब राजीव नगर निवासी शांति देवी ने कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर हेमंत नेनारिया से शासकीय कार्य के दौरान मारपीट का प्रयास किया। घटना के बाद कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शांति देवी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नीमच नगर पालिका में सोमवार शाम एक बड़ी घटना सामने आई जब राजीव नगर निवासी शांति देवी ने नगर पालिका के कंप्यूटर ऑपरेटर हेमंत नेनारिया के साथ शासकीय कार्य के दौरान मारपीट का प्रयास किया। यह घटना सामान्य प्रशासन शाखा में करीब 5 बजे के बीच घटित हुई। जिला कर्मचारी महासंघ की ओर से कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन के अनुसार शांति देवी ने पहले से दर्ज एक प्रकरण में गवाही देने के लिए नेनारिया पर दबाव बनाने की कोशिश की और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गला पकड़कर मारपीट की। इस दौरान पार्षद किरण शर्मा और कार्यालय की कर्मचारी ममता चड्डा ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। बताया गया है कि यदि समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यह घटना और अधिक गंभीर हो सकती थी। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि शांति देवी पूर्व में भी नगर पालिका के लोक निर्माण शाखा में तोड़फोड़ एवं मारपीट कर चुकी है, जिसकी रिपोर्ट 20 फरवरी 2025 को कैंट थाने में दर्ज की जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि शांति देवी द्वारा लगातार कर्मचारियों को हरिजन एक्ट में झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती हैं। उनका व्यवहार कार्यालयीन वातावरण को भयग्रस्त बना रहा है, जिससे कर्मचारी अपने कार्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो समस्त कर्मचारी आंदोलन और सामूहिक अवकाश लेने को बाध्य होंगे। ज्ञापन में मांग की गई है कि शांति देवी को नगर पालिका परिसर में प्रतिबंधित किया जाए तथा उनके विरुद्ध तत्कालीन कानूनी कार्रवाई की जाए। ये साथ घटना हुई थी हमारे साथ 20/2/2025 को। उसमें मुख्य गवाह के रूप में मैं भी था और मेरे से जो वीडियो फुटेज और लिए गए थे उसके आधार पे वो क्या दोषी करार पाई जा रही थी। उन वीडियो फुटेज को वो हटवाने के लिए और मेरे ऊपर दबाव डाल के मेरे को गवाही से हटने के लिए बोल रही थी। उसके बाद आए दिन वो कार्यालय में आके गाली गलौज करती है और बोलती है कि मेरे खिलाफ जिसने भी गवाही दी है मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। शांति देवी लौट कल वो कार्यालय में आई थी। मैं कन्हैया काका के साथ मिलके कुछ फाइलें स्कैन कर रहे थे तो वो पास में आके बोली कि मेरे खिलाफ जिसने गवाही दी मैं उसको मारूंगी, जबकि मैंने किसी के साथ मारकूट नहीं की। जबकि पहले भी उसने मारकूट करते हुए फाइलों को लाते मारते हुए नीचे लेके आई थी कार्यालय से और कार्यालय से बाहर भी फेंकी थी रोड पे। वो भी वीडियो फुटेज और फोटो हमने पुलिस अधीक्षक जी को और पुलिस प्रशासन को दे रखे हैं। उसके खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो आए दिन नगर पालिका में गाली गलौज करती रहती है। 20/2/2025 को नगर पालिका में लोक निर्माण शाखा में तोड़फोड़ करते हुए उनकी फाइलों को ठेठ सड़क पर जाके फेंक दिया गया था, जिसके खिलाफ नगर पालिका कर्मचारी संघ और समस्त नगर पालिका कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया था। एसपी को, कलेक्टर को, सबको और पुलिस के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नईम भाई के साथ हुई थी। नईम जो है हमारे लोक निर्माण शाखा के बाबू, उनके नाम से बकायदा रिपोर्ट दर्ज हुई है और उसमें कर्मचारियों की गवाही भी हुई है। उस घटना के बाद से लगातार शांति भाई जो है आए दिन किसी भी काम के लिए दबाव बना के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और देख लेने की धमकी और बयान नहीं देने के लिए दबाव इस प्रकार के बनाए जाते हैं। कल जो है जैसा कि हमारे हेमंत जी मीनारी ने बताया कि कल शाम को 5 से 5:30 बजे के बीच में शांतिबाई जो है मेन शाखा में आई और उनने हेमंत जी मीनारी के साथ गला पकड़ के दबाने की कोशिश की। पार्षद किरण जी शर्मा और हमारे नगर पालिका कर्मचारी ममता जी चड्डा ने इनको बचाया। अंततः कोई भी घटना हो सकती थी। उस घटना के को लेकर हम पुनः यहाँ आपकी मांग क्या है?
मांग है कि उसके खिलाफ ठोस धाराओं में कार्रवाई को गिरफ्तार किया जाए। अनाथ आश्रम किलकारी में रहने वाले बच्चों ने अपने हाथों से राखी तैयार की। इनका हौसला बढ़ाया कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने। कलेक्टोरेट में बच्चों की राखियों का स्टॉल लगाया गया और सभी अधिकारी कर्मचारियों ने राखी खरीदी। रेड क्रॉस द्वारा संचालित अक्षय गृह किलकारी में अक्षयहार्थ बच्चों द्वारा रक्षाबंधन के पर्व के लिए प्रशिक्षकों की देखरेख में राखियां तैयार की गई है। बालकों द्वारा निर्मित राखियों का बिक्री स्टॉल कलेक्टर परिसर में लगाया गया है एवं कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव सहित कई अधिकारी कर्मचारियों ने स्टॉल से राखी खरीदी। कलेक्टर श्री चंद्रा व जिला पंचायत सीईओ ने नगद राशि देकर बालकों द्वारा निर्मित इन राखियों को खरीदा। इस कार्य के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी अंकिता पांड्या को निर्देश दिए गए थे। सुश्री पांड्या ने प्रशिक्षकों की व्यवस्था कर बच्चों से राखी बनाने में ट्रेड किया और कई आकर्षक तैयार की गई। कलेक्टर ने महिला बाल विकास अधिकारी अंकिता पांड्या के कार्यों की तारीफ की। रेड क्रॉस एवं महिला बाल विकास कार्यालय द्वारा जो हमारा किलकारी आश्रय गृह है उसमें हमारे बच्चे हैं जो 6 से 18 साल तक के हैं, उनका महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से उन बच्चों का प्रशिक्षण कराया गया। उन बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ उसमें प्रशिक्षण में भाग लिया राखी बनाने के और उन्होंने राखियाँ बनाई, जिसका हमने आज शुभारंभ कलेक्ट्रेट में एक शॉप लगा के किया है और सभी हमारे जिला स्तर के अधिकारियों उसमें जो अपनी रक्षाबंधन की जो शॉपिंग है राखियों की वो यहीं से कर रहे हैं। तो उत्साह की बात है कि वो हमारे जो किलकारी आश्रय गृह द्वारा में संचालित जो बच्चे हैं उनका द्वारा ऐसे उत्साह के साथ ये कार्य किया जाना और हर्ष की बात है कि हम लोग भी जो शॉपिंग है वो यहाँ से ही कर रहे हैं रक्षाबंधन के। मटेरियल जो सर लेके आए थे उसी से हम लोगों ने मॉडल तैयार किए हैं और बच्चों ने बहुत मेहनत करके ये सारी राखियाँ तैयार की हैं। क्या उद्देश्य है इसके पीछे और किन लोगों के द्वारा बनाई गई है? सर ये हमारे किलकारी आश्रय गृह के जो बालक हैं उनके द्वारा बनाई गई है, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उनको आगे भविष्य में इसके द्वारा जो कोई कार्य है उसको करने के लिए या कोई आय वगैरह के लिए या फिर उनकी प्रतिभाओं को और ज़्यादा संजो कर ये रखने के लिए और उनको दिखाने के लिए आज क्या समय लग गया है? सर इसमें हम 29 तारीख से हम काम कर रहे थे और इसको बनने में 3 से 4 दिन लगे हैं। सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। कलेक्टर कार्यालय पर आज आप लोग लेकर आए हैं? हाँ सर आज जैसे हमारे बीच में जो कलेक्टर सर हैं वो देखेंगे, बच्चों की लिए तारीफ़ करेंगे, उनकी प्रतिभाओं को जैसे निखारेंगे तो अच्छा ही लगेगा। और ये सारी जो राखियाँ हैं ना बच्चों ने बनाई हैं तो ज़रूर सर को पसंद आएगी। कितने बच्चों ने बनी, कितने दिन में बनी? सर 8 बच्चे थे और कम से कम 4 दिन लगे हैं सर इन सबको बनाने। प्रशिक्षण किन लोगों के द्वारा दिया गया है, कितने दिन का दिया गया? सर प्रशिक्षण हम दोनों ने दिया है। मेरा नाम अंजलि पाठुंदिया, ये मेरी सिस्टर शीतल पाठुंदिया है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और ये 10th क्लास की छात्रा हूँ। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कनावटी जिला जेल में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम एक पैगाम राष्ट्र के नाम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बंदियों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना था। कनावटी जिला जेल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक पैगाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तूफान म्यूजिकल ग्रुप के गायकों ने देशभक्ति के गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर समाज सेवी संतोष चोपड़ा, जम्बू कुमार जैन, मनोहर सिंह लोढ़ा, मनोहर लाल बम, सतीश भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार राकेश सोन और कनावटी सरपंच सोनू सेन विशेष उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत जेलर NS राणा ने किया। इस अवसर पर बाबू तूफान, राजेंद्र भावरेला, महेश शर्मा और अनिल जैन देशभक्ति के गीतों ने प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कनावटी जेल जेलर NS राणा ने कहा, कनावटी जेल में बंदियों के बीच राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नीमच के समाज सेवियों ने भी हिस्सा लिया और बंदियों के हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरक उद्बोधन दिए।
मीठी मीठी तालियों के साथ, क्या बात है, वाह वाह। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच के ग्राम सगराना निवासी राजेंद्र सिंह ने अपनी बहन सदाबाई की संदिग्ध मौत की जांच की मांग पुलिस थाना नीमच कैंट में की है। परिवार ने मौत को हार्ट अटैक बताया, लेकिन मृतका पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोपों के कारण साजिश की आशंका जताई गई है। ग्राम सगराना निवासी राजेंद्र सिंह ने पुलिस थाना नीमच कैंट में आवेदन देकर अपनी बहन सदाबाई की संदिग्ध मौत की जांच की मांग की है। प्रार्थी के अनुसार सदाबाई की 8 फरवरी 2025 को हार्ट अटैक से मृत्यु होना बताया गया, लेकिन परिवार को न तो अंतिम दर्शन करने दिए गए और न ही समय पर सूचना दी गई। राजेंद्र सिंह का आरोप है कि मृतका को उसका पुत्र अर्जुन सिंह और बहू अनीता लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। करवा चौथ के समय हुए पारिवारिक विवाद के बाद बहू ने घर छोड़ दिया था और बहन को धमकियां दी जाती रही। मृतका की बेटी पूजा को भी हाल ही में फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। राजेंद्र सिंह ने पूरी घटना को साजिशन हत्या बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी, हमारी ननंद की हत्या हुई है। मतलब हमसे बोला गया पहले कि उनके अटैक आया, फिर बोला कि उन्होंने फांसी खा ली। तो पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं था फांसी का भी, कि हम बोले, वो बोल दे कि हमने तो अटैक ही बोला था। इसलिए जब हमारे पास सबूत आया है तो हम आए हैं कि हम मतलब उनकी कार्रवाई हो कि मेरी ननंद के साथ में क्या हुआ है। अगर उन्होंने फांसी खाई है तो क्यों खाई है, अगर हत्या हुई है तो किसने की है। हमें तो शक। हम सगराना से आए हैं। हमारी ननंद थी जो वहाँ बोरजा कला की थी, और ये जो हमारी भांजियाँ हैं दोनों, इनको उन्होंने मतलब घर से बेदखल कर दिया है। ये इसके ससुराल में है। इसके 6 महीने से किसी ने कुछ पूछा नहीं। इसके 3 महीने की छोटी लड़की, इसकी डिलीवरी के टाइम में भी कोई नहीं आया वहाँ पे पूछने के लिए कि आप क्या हो, कैसे हो, किसी ने कोई मतलब नहीं। इसके पिताजी खुद वहाँ पे, इसके पापा वहाँ रहे 15 दिन से, लेकिन उस बच्ची को देखने नहीं गए, इससे मिलने के लिए नहीं गए। और जब हमने ऐसी कुछ बात बोली थोड़ी बहुत, तो वो झगड़ा करने के लिए मंगल सिंह, इसके बुआ का लड़का, वो यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ भर के लेके आया सगराना में। लड़ाई झगड़ा, वहाँ पे कुछ हाथापाई हो गई। वो क्योंकि बदतमीजी कर रहा था औरतों के साथ में, तो हाथापाई हो गई। तो उस चक्कर में अब वो रोज हमको धमकियाँ दे रहा है। अभी आप यहाँ आए शिकायत की, क्या मांग है? धमकी लिए हमारी ये मांग है कि हमारी ननंद को न्याय मिलना चाहिए और हमारी इन लड़कियों को इनका इंसाफ मिलना चाहिए। या इन्होंने अपने हक की बात की तो वो यहाँ झगड़ा करने के लिए आ गए। और अगर हमको ये मिलना चाहिए कि अगर वो उन्होंने फांसी खाई तो क्यों खाई, और अगर फांसी नहीं खाई तो हमें तो लग रहा है कि उसकी हत्या हुई है। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला है कि कार्रवाई करेंगे। और आपको किसके ऊपर है? उसके लड़के के ऊपर, उनके लड़का अर्जुन सिंह, उनके ऊपर शक है। पिता गजरू सिंह है उनके, और उनकी क्या है, बीवी नहीं आ रही थी, झगड़ा करके चली गई थी, सास बहू के कुछ हो गया था। तो वो ऐसे बोल रहे थे, वो बोल रहे जब तक तुम्हारी माँ रहेगी तब तक मैं नहीं आऊंगी। उसने ऐसा कुछ बोला, इसलिए बोल रही थी। अब जैसे ही मेरी ननद शांत हो गई और मतलब उनका ये हो गया, उस दिन से वो यही है, उस दिन से नहीं गई। मतलब उसी की साजिश थी। उस साजिश के तहत या तो मतलब उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने फांसी खाई, या फिर हमें तो पूरा शक है कि उन्होंने फांसी नहीं खाई, क्योंकि उन्होंने जितनी तकलीफें देखी है आज दिन तक, वो फांसी खा ही नहीं सकती। हमारी बहन को बोला गया कि तुम्हारी बहन को हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। जब हम गए तो हमारे को देखने भी नहीं दिया और जो अंतिम संस्कार कर दिया। फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसकी मृत्यु फांसी से हुई है। तो इसके संज्ञान में हम मैडम से मिलने के लिए आए थे और हम रिपोर्ट लिखा के आए हैं। आपको किससे शक है? हमारे को जो हमें दीदी का लड़का है, भांजा है, उसके ऊपर शक है, क्योंकि वो घर पे उस टाइम वही था और जिया जी वहाँ घर पे थे नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा शक है। क्या लगता है हत्या सुनने लगी? वो धीरे धीरे बातें आ रही और घर में उनके जो बीवी है वो आ नहीं रही थी। थोड़ा घर में आपस में कोई झगड़ा था, आ नहीं रही थी, तो मेरी दीदी को डरा धमका रहा था, वो परेशान कर रहा था।
क्या नाम है? हमारी बुआ- राजेंद्र हमारी सिंह। बुआ जान- नीमच नगर पालिका कार्यालय में मंगलवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब शांति देवी नामक महिला ने बाहर बैठकर ड्रामा किया। इससे पहले उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट की कोशिश की थी। घटना के बाद कर्मचारी डरे हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मारो मारो आ जाओ हमारे को नीमच नगर पालिका कार्यालय में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शांति देवी नामक महिला ने कार्यालय के बाहर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम शांति देवी द्वारा नगर पालिका के कंप्यूटर ऑपरेटर हेमंत नेनारिया के साथ शासकीय कार्य के दौरान मारपीट का प्रयास किया गया था। इस घटना के विरोध में नगर पालिका कर्मचारियों ने जन सुनवाई में शांति देवी के खिलाफ आवेदन देकर शिकायत की थी। इसके बावजूद मंगलवार को शांति देवी फिर से पालिका कार्यालय पहुंची और बाहर बैठकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। अचानक हुए हंगामे से घबराए कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया और कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया मौके पर पहुंची और शांति देवी को समझाइश देकर मामला शांत कराया। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी के पास कोई शिकायत है तो उसे लिखित में प्रस्तुत करें ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारियों में भय और आक्रोश का माहौल है और उन्होंने प्रशासन से शांति देवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वार्ड नंबर 36 के रहवासी इन दिनों अवैध अतिक्रमण, गंदगी और डर के साए में जीने को मजबूर है। पूर्व पार्षद पर कब्जे के आरोप लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ना सफाई हो रही है, ना सुरक्षा है, सिर्फ दादागिरी और डर का राज है। जनता ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। नीमच बगाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 के रहवासी इन दिनों मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी और अतिक्रमण की समस्याओं से बेहद परेशान है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस्लाम मंत्री पूर्व पार्षद जाकिर हाजी कुरैशी हमीद सहित कुछ लोगों ने इलाके में अवैध अतिक्रमण कर रखा है और पूरे वार्ड में दादागिरी फैला रखी है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जब भी वे किसी समस्या को लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं या अतिक्रमण हटाने की मांग करते हैं तो उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है और कई बार तो मारपीट की भी नौबत आ जाती है। इससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। वार्डवासियों ने नगर पालिका प्रशासन और वार्ड पार्षद विजय सक्सेना से मांग की है कि वार्ड नंबर 36 की बेदहाली स्थिति में जल्द सुधार लाया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण, नालियों की सफाई और मच्छरों से निजात दिलाने जैसी प्राथमिक सुविधाओं को तत्काल दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी और मच्छरों के कारण बच्चों में लगातार बीमारी फैल रही है, जिससे स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। वार्ड में एक तो अतिक्रमण की शिकायत है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है और जब भी नगर पालिका हम जाते हैं तो वहाँ से हमारे को आश्वासन दे देते हैं और उसके बावजूद हमारे को फ़ोन पर भी धमकाते हैं कि तुम रिपोर्ट मत करो, तुम ये मत करो। मतलब कौन लोग हैं जो धमकाते हैं? ये परमार है और भी और 2-4 है जो अतिक्रमण के लिए आते हैं ना, वो अधिकारी हमारा फ़ोन नंबर ले जाते हैं और बाद में हमारे को धमकाते हैं। वार्ड पार्षद से आपने जब बात की तो उनका वार्ड क्या? पार्षद के घर पे जाते हैं तो वार्ड पार्षद बस यही बोलता है कि हाँ आ जाऊंगा और वार्ड पार्षद को भी अगर मोहल्ले में आना होता है तो हमारे को कॉर्नर पे फोन करके बुलाता है, फिर हम गली में लेके आते। इतने वार्ड पार्षद और नगर पालिका इतनी डरती है तो फिर हम आम जनता कहाँ जाएंगे? कि आम जनता को तो लड़ेगा खतरा है। अभी जरा कौन है वार्ड पार्षद, क्या नाम है? सक्सेना। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस मोहल्ले का जल्द से जल्द निराकरण हो, अतिक्रमण का हो, नालियों का हो, नल का हो, सबका हो। परेशानी तो ये है साहब के चारों तरफ यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है और लोगों को जो है परेशानियाँ हो रही हैं, नालियाँ बंद हो रही हैं, कोई साफ करने वाले आते हैं, ऊपर बिछी हुई लकड़ी है तो अब कौन साफ करे। और ऐसी कैसी नालियाँ सड़ रही हैं, मच्छर हो रहे हैं, लेटरिन बाथरूम की समस्या है, रास्ते में बने हुए और सब परेशानी है बहुत ज़्यादा। किन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया? ये जिनके मकान है उन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं सब। वार्ड पार्षद या नगर पालिका में इसको लेकर शिकायत की आपने? नगर पालिका में 3-4 शिकायतें कर दी। नगर पालिका में कलेक्टर में बहुत शिकायतें कर रही है। ये वार्ड में अतिक्रमण की, साफ सफाई की, रोड की, हर चीज की समस्या है। यहाँ पे लोगों ने बहुत अतिक्रमण कर रखा है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 36 है। सक्सेना साहब को कितनी बार लिख के दिया, वार्ड के जो यहाँ पे पार्षद हैं, नगर पालिका में शिकायत कर दी, कलेक्टर में शिकायत कर दी, खूब सारे आवेदन दे रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी किसी ने भी। शिकायत के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है? कुछ नहीं, खाली बस रिसिप्ट दे देते खाली और लेके और रख लेते हैं।
कि हाँ बस आ जाएंगे और हो जाएगा आपका काम। ये हमारा वार्ड है 36 क्या थाना पुलिस चौकी के पीछे आते हैं और हमारे पार्षद महोदय है ब्रिजेश सक्सेना साहब क्या। और हमारे मोहल्ले में ये जो नाली दिख रही होगी आपको कम से कम महीने 6 महीने 2 महीने जो भी आप समझो, ये बिल्कुल साफ़ नहीं होती है क्या। अगर हम आगे जाके दरोगाओं से किसी से भी बोलते हैं ना तो उस पर भी कोई वो नहीं लेते, हो हमारी बातों का ऑब्जेक्शन नहीं लेते। कौन अतिक्रमण कर रहा है? जी इस विषय में तो ये नाम नहीं बता सकते, बाकी ये आपने जो वीडियो डाली है, आपने जो खबर है पे है, ये देखो आप क्या घटना चाहिए? अतिक्रमण तो ये सब किसके भी घर के आगे वो सभी हटाना चाहते हैं, सबको परेशानी है। बाकी परेशानी के साथ साथ सबसे बड़ा सबक ये बन रहा है कि नालियों में और अभी बच्चे खेलते कूदते हैं। ये हमारे घर की दीवार देखो आप, ये देखो आप। वार्ड पार्षद से जब आप बात करने आते हैं तो वो क्या? वार्ड पार्षद से बात करने क्या जाए सर, वार्ड पार्षद मिलता ही नहीं है पहली बात तो। वो कभी होता भी हो तो बाहर से नहीं हट जाते साहब, हम गरीब लोग सीधे के सीधे आ जाते। अभी देखो हमारा दो बच्चे बीमार हैं क्या, ये मच्छरों के कारण ये नाली साफ हो रही है और बरसात जब आएगी तब भी आप देखना घरों तक में पानी घुस जाता है, ये दीवारें गिर चुकी है हमारे घरों की आधी। ठीक है, आपका नाम? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि साहब आगे एक बार आप कार्रवाई करें हर चीज़ पे क्या। सब देखिए आप, सब अतिक्रमण नाली है ये सब जो भी चल रहा है ना इस वार्ड में, इस वार्ड से सब करें। ऊपर आ गए तो ये रोड देखे तो रोड सही नहीं हो रहा है यहाँ पे, नाली देखे तो नाली सही नहीं हो रही है क्या। ये बात है, हम जब भी कोई शिकायत लेके जाते ना ना तो पार्षद महोदय सुनता है ना तो दरोगा सुनता है ना। तो रोड बस एक ही बार बन के दिया है रोड, सिर्फ एक ही बार, उसके बाद ये रोड भी नहीं बना कभी। ठीक है, आपका नाम? 10-15 साल। जी मेरा नाम है मोहम्मद अंसार कुरैशी। ग्राम बोरदिया के किसानों ने जन सुनवाई में आरोप लगाया कि वन विभाग ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। किसानों का कहना है कि भूमि वन विभाग को आवंटित नहीं की गई थी और विभाग के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। मामले में उन्होंने जमीन वापस दिलाने की मांग की है। जावत 24 जून 2025 ग्राम बोरदिया तहसील सिंगोली के किसानों ने जन सुनवाई में शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि खसरा नंबर 2, 4, 5, 16, 17 की पुश्तैनी जमीन पर वन विभाग ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जबकि वर्ष 1964 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि वन विभाग को आवंटित नहीं की गई थी। किसानों का कहना है कि वन विभाग के पास इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज या राजस्व विभाग का पत्र नहीं है। उन्होंने एसडीएम राजस्व जावत से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) ग के अंतर्गत कार्रवाई कर जमीन वापस दिलाने की मांग की है। यह मामला पहले भी कई बार जन सुनवाई में उठ चुका है, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पर निजी स्वामी की भूमि है, उस पर फॉरेस्ट द्वारा कब्जा किया गया है और उनके लिए हमने तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया गया था। उसके बाद में एसडीएम महोदय को आवेदन दिया और कई बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है और फॉरेस्ट वाले कब्जा हटाने को तैयार नहीं। कहाँ से आए, कहाँ की? सर हम ग्राम मानपुरा, कंवली केड़ी और आनंदपुरा के निवासी हैं सभी लोग, और सभी की जमीन ग्राम पंचायत बोरदिया के बोरापुरी मौजा के अंतर्गत खसरा नंबर 16, 17 और 5 और 2 में है। कितने लोग इस समस्या? ये करीबन सर 80 से 90 लोगों की समस्या है सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें फॉरेस्ट विभाग से वापस दिलवाई जाए। उसके लिए हमने कई बार आवेदन दे चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल से हम इधर उधर विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम देवीदास धाकड़ है, मैं मानपुरा का निवासी। बंगला नंबर 55 और स्कीम नंबर 9 के बीच शासकीय भूमि पर लाला उर्फ सलीम द्वारा किए गए अवैध निर्माण से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने से आपात सेवाएं बाधित हो रही है, जिस पर नागरिकों ने कलेक्टर से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बंगला नंबर 55 और स्कीम नंबर 9 के मध्य स्थित शासकीय भूमि पर लाला उर्फ सलीम द्वारा अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। इस अतिक्रमण के कारण क्षेत्रवासियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रास्ता अवरुद्ध होने के चलते आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहन भी मौके पर नहीं पहुंच पाते, जिससे गंभीर जनहानि होने की आशंका बनी रहती है। रहवासियों ने बताया कि 4 अगस्त को उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी, लेकिन लाला और सलीम ने 100 डालकर पुलिस बुला ली, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रास्ता पूरी तरह बंद कर देना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जनहित के भी खिलाफ है। रहवासियों ने कलेक्टर से अपील की है कि इस अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटवाया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई घटना न हो और क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि भविष्य में इस प्रकार के अवैध कब्जों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। बंगला नंबर 55 में लाला उर्फ सलीम
जिसने अवैध रूप से पूरा अतिक्रमण कर रखा है, वहाँ पर हमारे को इतनी परेशानी आ रही है कि गाड़ी निकलने में दिक्कत आ रही है। कभी कोई जगह आनी रहती है, एम्बुलेंस भी नहीं आती है, और फायर ब्रिगेड में कहीं मोहल्ले में आग वाग लग जाए वो भी नहीं आती है। सर उसने बिल्कुल अवैध रूप से रोड के किनारे आ गया है और हम उसको हटाने की मांग करना है सभी लोग यहाँ पर। और सर के जैसे वहाँ पर हम उसको हटाने की हम उसको कह रहे तो वो हमारे पे पुलिस कार्रवाई कर रहा है। परसों के दिन भी उसने 100 डायल बुला के उसकी मम्मी को आगे कर दिया और कह रहा कि अगर तुमने अगर किसी भी प्रकार की अगर हमारे पे शिकायत करी तो मैं महिला को आगे करके उनकी माँ को आगे करके और तुम्हारे पे कार्रवाई करवाऊंगा। परसों भी उन्होंने 100 डायल बुलवाई रात को, और जबकि हम निष्पक्ष कुछ भी हमारे को नहीं, हमारी छोटी सी मांग है कि उसको बिल्कुल शासकीय उसमें हम छोटा मोटा कार्यक्रम करते थे। हम पूरा नगर पालिका की जमीन है, हम कुछ नहीं चाहते, उसको बिल्कुल ध्वस्त करके और उसको बिल्कुल एक बगीचे का निर्माण कर दे जो सभी के काम आए। वहाँ पर सभी प्रकार के लोग हैं, सभी धर्म के रहते हैं और सभी के काम है। और पूरा मोहल्ला परेशान है। आप किसी भी मोहल्ले वाले से पूछोगे सब वो कहेंगे कि उसका बर्तन, और अगर वो गाड़ी भी रोडों पे खड़ी कर देता है और कोई भी उससे कहता है गाड़ी हटाओ तो वो सबके खिलाफ जाता है और अभी भी गालियाँ बक रहा है। और सर हम व्हाट्सएप पे उनसे सीधे मैसेज कर रहा है और पुलिस की कार्रवाई की कह रहा है। हमारे मांगे आप लोग, हमें कुछ मांगनी है कि उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाए। वो जमीन उसकी नहीं है, उस पर अतिक्रमण कराया गया है और वो सर भू माफियों को बेचने के चक्कर में लगा हुआ है जमीन को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहनवाज। होमगार्ड सैनिक गोविंद सिंह ने सेवा समाप्ति पर संचित राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया है। उनका कहना है कि सेवा रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण उन्हें कम राशि मिली है। जिला मंदसौर के होमगार्ड सैनिक गोविंद सिंह ने कलेक्टर कार्यालय नीमच में आवेदन देकर अपनी सेवा पूर्ण होने पर मिलने वाली संचित राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने बताया कि उनके 35 वर्षों की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें 2,72,034 रुपए की संचित राशि मिली है, जबकि उनके साथियों को लगभग 5 लाख रुपए की करीब राशि मिली है। उन्होंने बताया कि उनके सेवा रिकॉर्ड में कई त्रुटियां हैं। वर्ष 1992 में सिंहस्थ ड्यूटी और वर्ष 2017 की सेवा को उनके रिकॉर्ड में सही से दर्ज नहीं किया गया है। इसके कारण उनकी संचित राशि कम बनी है। गोविंद सिंह ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि उनके सेवा रिकॉर्ड्स की पुनर्जांच कराकर सही संचित राशि दिलाने की कृपा की जाए। उन्होंने कहा कि वे गरीब सैनिक है और उनकी संचित राशि पर ही उनका जीवन निर्भर है। कलेक्टर कार्यालय से इस मामले की जांच कर जल्द समाधान करने की उम्मीद जताई जा रही है। होमगार्ड विभाग में 35 साल सर्विस करी, तो जो हमारी जो राशि बनती है वो करीब हमारे साथियों से करीब आधी बनी है। 5 लाख के करीब मिले उनको, मेरे को 2,72,000 रुपये मिले, जबकि मैंने 35 साल सर्विस करी है। जो संचित राशि बनती है उसमें विभाग ने गड़बड़ी कर मेरे संचित राशि कम बनाई। किस तरह की गड़बड़ी हुई क्या? पूरे इसमें सीट रोल में गड़बड़ी कर मैंने इसमें 1992 मैंने सिंहस्थ नौकरी करी, जब उसने नील बता रखा है। 2017 में पूरी साल भर नौकरी करी, उसमें भी नील बता रखा है। क्या चाहते हैं आप? क्या मांगे आप? मांग यही है कि हमारी पूरी संचित राशि दी जाए। जो हमारी साथियों को 5 लाख के करीबन बनी है और मेरी करीबन आधी बनी है। विभाग से आपकी बात हुई होगी, क्या कह रहा है विभाग कह रहा है जाँच करेंगे। कितना टाइम हो गया आपको रिटायर्ड हुए? अभी 31 जुलाई को। हाँ 31 जुलाई को। इस बारे में आपने अभी कलेक्टर साहब के अंदर से अभी आवेदन दिया है मैंने। क्या जांच करवाई। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह 110 नीमच।